छांगुर बाबा के छल को योगी बुलडोजर से कुचल रहे हैं। अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का काला साम्राज्य ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी में हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये क्लियर कट अल्टीमेटम सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दिया है। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। बलरामपुर में छांगुर बाबा की धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, अवैध धर्मांतरण के इस मौलवी की करतूत का सबूत भी सामने आ रहा है। पुलिस को छांगुर बाबा के बेडरूम से शक्तिवर्धक गोलियां, मसाज ऑयल, ब्रांडेड और विदेशी सामान मिले हैं। ऐसी दवाएं भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग और पावर बूस्टिंग में होता है। छांगुर बाबा की हवेली के भीतर धर्मांतरण का घिनौना खेल चलता था, जिसके बदले में इसने करोड़ों रुपए जमा कर लिया था। जिस छांगुर बाबा को एक साधारण बाबा समझा जा रहा था, उसकी लाइफस्टाइल किसी विदेशी अमीर से कम नहीं थी। पुलिस ने जब इसके महलनुमा ठिकाने पर कार्रवाई की तो अंदर से एक ऐसी दुनिया का खुलासा हुआ जो कई रहस्यों से भरी थी। महल में दाखिल होते ही आलीशान सोफा सेट और लग्जरी बेड नजर आता है, जहां छांगुर बाबा आराम करता था। हवेली में छांगुर बाबा ने सीक्रेट सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनवाया था। ये सीक्रेट रूम छांगुर बाबा के बेडरूम से ऑपरेट होता था। छांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। छांगुर बाबा के गैंग से जुड़े 12 बैंक खाते, 6 विदेशी खातों की जांच ईडी करेगा। उसके गिरोह से जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी जांच होगी। विदेश से मिलने वाली रकम भी ईडी जांच के घेरे में है। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे। इस पैसे को कहां खर्च किया गया, इसकी भी जांच होगी। और छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नसरीन उर्फ नीतू रोहरा की कोठी पर भी बुलडोजर चल रहा है। ये छांगुर बाबा के गैंग की मेंबर है जो हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश रचती थी ताकि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके। इस गैंग ने लड़कियों की जाति के हिसाब से रेट फिक्स किया हुआ था। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़की का धर्मांतरण कराने पर 8 से 10 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अब छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला छल पकड़ा गया है और यूपी एटीएस उसके धर्मांतरण के जाल को पूरी तरह ध्वस्त करने में लगी है। बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर छांगुर की आलीशान कोठी पर लगातार दूसरे दिन बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। 8 बुलडोजर की मदद से छांगुर के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बलरामपुर के उतरौला में बुधवार सुबह 10 बजे प्रशासन की टीम दोबारा बुलडोजर लेकर कोठी पर पहुंची। कोठी में जहां लाल निशान लगा था, उसे तोड़ना शुरू किया। इससे पहले मंगलवार शाम को कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे हॉल को ढहा दिया गया था। 3 बीघे में करीब 3 करोड़ की लागत से बनी कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताया है। एटीएस का दावा है छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। कोठी में तोड़फोड़ के दौरान प्रशासन की टीम ने कई दवाइयां भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां भी हैं। इसके अलावा कमरे से विदेशी ब्रांड के सामान भी मिले हैं। हमारी टीम जब छांगुर बाबा की आलीशान कोठी में दाखिल हुई तो अंदर से सामान गायब थे, पर कोठी की बनावट को देखकर लग रहा था कि वो कितने ठाट बाट से यहाँ रहकर धर्मांतरण की साजिश रचता था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को 5 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने उसके सहयोगी नीतू के साथ गिरफ्तार किया था। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर अवैध बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की लेनदेन और प्रलोभन देकर
धर्मांतरण की साजिश करने के आरोप हैं। फिलहाल पुलिस टीम छांगुर के साथियों की तलाश में है, तो वहीं बलरामपुर में छांगुर के आलीशान कोठी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।